तो हेलो गाइस। तो अभी हम आ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया था। जो उस वीडियो में मैंने कहा था कि फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो मैं अभी आ गया हूँ अगला 5 क्वेश्चन फिर लेकर के, जो बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न है, जो इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसा उम्मीद है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे इन सारे 5 प्रश्नों को, क्या कि पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन को बताया था और 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया बाबू कि द्विघात बहुपद क्या 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 कह रहा है कि द्विघात बहुपद। ठीक है। देखिए, जब अगर द्विघात बहुपद की बात करें तो याद रख लेना, बहुपद तो है ही, लेकिन घात कितना का, द्विघात का, याद रखिए। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना, संबंध की सत्यता की जांच करना। मतलब ये जांच करके दिखाना है कि ये जो क्वेश्चन जो है बनेगा, जो इसका शून्य जो निकलेगा वो सही है या गलत है। तो हमको इसका करना, जांच करके दिखाना, संबंध की सत्यता की जांच करना। ओके। तो आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जो दिया गया हो, क्या दिया गया, x² प्लस का 7x प्लस का 10। ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना बाबू, शून्य ज्ञात करना। सबसे पहले याद रखिए, क्या ज्ञात करना है, इसका शून्य ज्ञात करना। मतलब अल्फा और बीटा दो चीज़ निकालना है, एक अल्फा निकालना और दूसरा बीटा निकालना। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, तो हमने पिछले वीडियो में भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। ठीक है। तो देखिए, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं और दूसरे नियम से भी बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़, अगर गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो इसका देखिए कि x² का गुणांक क्या है और अंतिम पद, अचर पद जो है, इसका गुणांक क्या है। तो देखिए, यहाँ अचर पद क्या है, 10, और यहाँ क्या है, x² का गुणांक कितना, नहीं कुछ तो याद रखिएगा, कुछ नहीं अगर है तो हमेशा 1 होता है। तो 10 और 1 को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा। और बीच वाला पद को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 10 को एक बार गुना करेंगे तो 10, और 7 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। और उसी संख्या को जब गुना करेंगे तो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। चलिए देखिए, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है बाबू, x², तो x² लिखिए। अब यहाँ क्या बाबू, 7x को किस प्रकार से लिखें, ये लिख सकते हैं 2x, आराम से लिख सकते हैं, प्लस 5x। तो देखिए, इस तरह से जब हम लिखेंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा, और 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। जोड़ने पर 7 हो जाना चाहिए और गुना करने पर 10, ऑलरेडी 10। हमको क्या निकालना बाबू, शून्य के बराबर 0। आइए अब देखिए, ये दोनों को क्या करेंगे बाबू, जोड़ा लगा देंगे। ठीक है। जोड़ा लगाने के बाद देखिए क्या क्या आ रहा है, जोड़ा लगाइए और कॉमन निकालिए, जो जो कॉमन निकल के आएगा। ठीक है। तो निकालते बाबू क्या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है। देखिए, इसमें x² है, मतलब कि 2 x, और यहाँ पे क्या 2 के साथ भी x है, तो मतलब यहाँ से एक x और यहाँ से एक x क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। मतलब क्या, x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ एगो x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, x कॉमन आ गया, क्या बचा 2। यहाँ आइए, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, काहे की तो x तो है नहीं, तो 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा बाबू, x, और ये 10 में से क्या किया हमने, 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 2, बराबर कितना, 0। समझ में आ रहा। दूसरा चीज़, अब हमने क्या बताया था, पिछली वीडियो में भी मैं बताया था, अगर ब्रैकेट में सेम रहे तो एक चीज़ को क्या करना है, कॉमन ले लेगा। देखिए, दोनों ब्रैकेट एक जैसा x+2, तो दोनों ब्रैकेट में कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए क्या बच रहा, तो x बच रहा और प्लस का 5 बच रहा। ठीक है। तो x प्लस का 5 बराबर क्या, शून्य निकालना है। चलिए, शून्य कैसे निकालेंगे, तो x+2 बराबर, इसका सॉल्यूशन करेंगे, x+2 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस का 5 बराबर 0। इसको क्या निकालेंगे, इसलिए x बराबर, देखिए ये प्लस का 2 है, ब्रैकेट बराबर को उस पर कर दीजिए तो माइनस का 2। इधर देखिए x, इसलिए x बराबर, देखिए इधर प्लस का है, बराबर को उस पर भेज दीजिए तो माइनस का 5। मतलब क्या कि हमारा जो शून्य निकल के आया, एक अल्फा निकल के आया माइनस का 2, और दूसरा सर बीटा निकल के आया, कितना बाबू, बीटा कितना निकल के आया, तो माइनस का 5। ये हमारा 2 शून्य था। ये तो हमको शून्य ज्ञात करने के लिए कहा, तो हमने शून्य निकाल दिया। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि सत्यता की जांच करें, नहीं प्रूव करके दिखाना है कि ये सच है या नहीं है। ठीक है। आइए, तो क्या निकालना है, कौन सी जांच करना है, तो शून्यकों का, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया है। देखिए, क्या जांच करना, शून्यकों का योग, ठीक है, तथा गुणांक, दो चीज़ निकालना है। ठीक है। क्या क्या जांच करना, योगफल जांच करना और गुणनफल। देखिए, तो सबसे पहला क्या बाबू, योगफल किसका, शून्यकों का योगफल। तो शून्य के अल्फा होता है बीटा, योगफल माने जोड़,
इसका क्या होता है बाबू कि माइनस का b बाय ए होता है, ठीक है। ये जांच करने का क्या होता है बाबू, तरीका होता है। जांच लिख दीजिए, क्या होता है, इस तरीका से जब दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि ये सही है। तो क्या जांच करना, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। देखिए दोनों बराबर होता है। आइए अल्फा क्या बाबू, यहाँ पे देखिए अल्फा कितना है, माइनस का 2, बाबू लिखो माइनस का 2 फिर प्लस है, और बीटा कितना निकल का है, माइनस का 5, यहाँ पे लिखिए माइनस का 5 बराबर सी मतलब b बाय ए। देखिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x का गुणांक हम लोग क्या मान लेंगे, इसको a मान लीजिए, मतलब 1, b जगह पर क्या मान लीजिए बाबू 7, और c जगह पर कितना मान लीजिए 10, ठीक है, ये हम मान लेंगे, ठीक है। तो आइए b जगह पर क्या बाबू हमने माना 7, यहाँ माइनस लिखा हुआ तो माइनस का 7 बटे कितना ए जगह पर नहीं कुछ तो 1, यहाँ देखिए माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस बराबर क्या माइनस का 7 बटा 1। अब देखिए माइनस माइनस वही रह जाएगा, क्या लिखेगा माइनस का 7। अब इधर देखिए क्या माइनस का 7 बटा वाला का वैल्यू उतना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये तो हमारा सही है। अब क्या निकालना, शून्यकों का गुणांक है ना, शून्यकों का गुणांकों के बीच देखो तब गुणांक क्या कह रहा है, गुणा करा किसका, अल्फा बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बाबू सी बाय ए। तो देखिए अल्फा कितना आया माइनस का 2, गुना लगा दीजिए, बीटा कितना आया माइनस का 5 बराबर सी बाय ए। तो सी का वैल्यू कितना बाबू 10 बटा कितना ए का वैल्यू 1 है ना। चलिए तो इसको जब अगर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 बराबर 10। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। तो यही चीज़ हमको क्या कर रहा था बाबू कि प्रूव करके दिखाने के लिए, तो प्रूव हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन बताएंगे। जो पहला क्वेश्चन ये था कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों की शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच सत्यता के यानी संबंध की सत्यता की जांच करना था। जो मैंने इसका 2 शून्य निकाल दिया और क्या किया, इसको जांच कर दिया। जब दोनों तरफ बराबर आ गया सही है, मतलब प्रूव हो गया। यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि द्विघात है ना, उस द्विघात बहुपद को निकालें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 0 और √5 दिया गया है, ठीक है। देखो ध्यान देना, काफ़ी इजी प्रश्न है, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालना, ठीक है। तो जब द्विघात बहुपद निकालने की बात कर रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, शून्य का योगफल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। 2 चीज़ हमको ऑलरेडी दिया गया, कह रहा है कि गुणनफल यानी एक तो शून्य का योगफल दिया गया और दूसरा गुणनफल दिया गया, क्रमशः दिया गया, मतलब एक का 0 कह रहा है और दूसरा का √5, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, क्या निकालना, हल करना है, किसका, द्विघात बहुपद निकालना है। तो क्या क्या दिया गया बाबू, तो एगो दिया गया है कि योगफल कितना दिया गया बाबू, क्रमशः। सबसे पहला योगफल कितना दिया गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया गया, नहीं 0 दिया गया, ठीक है। दूसरा चीज़ कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब क्या है कि इसका गुणनफल भी कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया बाबू, √5। ये 2 चीज़ हमको ऑलरेडी दे रखा है। क्या दिया गया, शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल, 2 चीज़ ऑलरेडी दे रखा गया। हमको ज्ञात करना द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आइए इसलिए क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बाबू एक फार्मूला आता है, ठीक है। आपको भी पता होगा द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद से जब चलेंगे, द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला होता है बाबू, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये 2 चीज़ दिया गया है ना, या ये चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या चीज़, तो द्विघात बहुपद निकालने का। कोई दिक्कत, तो आइए बाबू x² को तो x² रहने दीजिएगा, माइनस है तो माइनस दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए बाबू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया गया बाबू, 0 दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या दिया गया, 0,
अब देखिए क्या है, एक्स लगा हुआ है तो जीरो में आप एक्स लगा दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया बेटा बाबू, √5 दिया गया। क्या दिया गया, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया, √5। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। चलिए आगे देखेंगे, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो एक स्टेप में क्या हो जाएगा, x²। अब यहाँ देखिए क्या है, किसी भी संख्या को जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलरेडी जीरो होता, मतलब खाली होता, कुछ नहीं होता। तो इसको तो छोड़ ही दो, कुछ काम का नहीं है। क्या बचा, प्लस √5। यही हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे प्रतिस्थापन विधि कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि, क्या कह रहा है बाबू, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करने के लिए कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करें। ठीक है, तो हम लोग आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला समीकरण दिया गया है कि 3x - 5y = 20, यानी समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा समीकरण दिया गया है कि x + 2y = 3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो आप 1 से चलिए या 2 से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखेगा बाबू, समीकरण 1 से। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए समीकरण 1 में क्या कह रहा है कि 3x - 5y = 20, ये हमारा समीकरण ये कह रहा था। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, आगे स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हमको अगर मान लीजिए x का मान निकालना, तो 3x बराबर लिख दीजिए 20, क्योंकि बराबर में 20 है। अब देखिए ये माइनस का है, 5y तो इधर आएगा प्लस का 5y, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 20 + का 5y बटे कितना इधर गुना में, देखो 3 जो था x का गुना में था, अब 3 इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं हो रहा तो इसका अगला स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए अगला स्टेप कह रहा है कि क्या इसको हम समीकरण 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, मान भी सकते हैं 3 या नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 2 क्या कह रहा है बाबू, समीकरण 2 कह रहा है कि x + का 2y = 3, ये समीकरण 2 कह रहा है। ठीक है, तो एक स्टेप इसको और देख लेते हैं, छोड़ो इसको, आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे कि x + 2y जगह पर, नहीं सॉरी, हमको x का ना मान रखना है, तो x की जगह पर ये आया है, तो x की जगह पर कितना आया है कि 20 + का 5y बटे कितना आया, 3/3। अब बचा प्लस 2y। ठीक है, प्लस का 2y = 3, ये आ गया। अगला स्टेप में देखेंगे, अगला स्टेप में क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 3, तो इसको तो दिया ऐसे ही रह जाएगा प्लस। अब इसको देखो 3 × 3 = 6, तो 6y = 3। अगला स्टेप देखेंगे, तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 20 प्लस, देखो दोनों एक साथ है y वाला, तो क्या हो जाएगा 6 × 5 = 11y। ठीक है, बटा कितना आ रहा है, 3 बराबर का 3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 + का 11y बराबर 3 × 9। हमको y का मान निकालना बाबू, तो y का मान निकालना क्या लिखेगा, 11y = 9। ठीक है, अब ये देखिए 20 प्लस में इधर है कि 20 माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या लिखेगा, 11y बराबर, अब 20 उल्टा घटा दीजिए, 9 में से 20 नहीं घटेगा, उल्टा घटा दीजिए, क्या बचेगा, माइनस का 11, क्या बचेगा कि माइनस का 11 बच गया। ठीक है, तब हमको क्या, किसका मान, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, y बराबर, देखो यहाँ बच रहा है बराबर के ऊपर 11 माइनस का बटा में 11, अब 11 से 11 तो कट जाएगा,
तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 1। कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फिर अब y का मान, समीकरण आपको बोले थे कि एक में एक से चले हैं तो दो में रख दीजिए, दो से चले हैं तो जिसमें रखना आप रख सकते हैं बिंदास। तो y का मान किस में रखते हैं, आसान करने के लिए किस में रखते हैं। तो जो हमने इसका 3 बना रहा था समीकरण, अब मान लीजिए अगर 3 समीकरण बनाया है तो लिख देंगे समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 का था, अब क्या था कि x बराबर 20 प्लस का 5y बटे कितना था 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस 5, तो 5 माइनस y जगह पर क्या रखना माइनस का 1, ठीक है, बटा कितना 3। तो x बराबर तो 20 रहने दीजिए, अब 5 है कम 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस 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 का 5 बटे कितना आ जाएगा 3। अगला स्टेप देखिए, 20 में से 5 घटा कितना बचा, 20 में से 5 घटा 15, 15 बटा 3 काट दीजिए, 3 3 बचे 15, मतलब क्या कि x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 5 आ गया। तो एक आंसर मेरा ये था और दूसरा आंसर ये था, यही था हमारा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि AP 3 8 13 18, जो AP दिया गया, देखिए AP क्या दिया गया 3 8 18, इसका पद दिया गया, ठीक है। AP दिया गया, करा कि कौन सा पद 78 है, 78 पद इसमें कौन सा है, ठीक है। इसका 78वां पद आपको ज्ञात करके दिखाना। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, AP में ये दिया गया है, ये पहला पद, देखिए सबसे पहला पद क्या हो जाएगा 3। जब D निकालने की बारी आएगी तो D क्या निकालेंगे, तो दूसरा पद में से पहला पद। देखिए दूसरा पद कितना 8, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 5, D निकल गया। अब क्या रहा कौन सा पद 78 है ना, तो आप लिख लीजिए AN 78, ठीक है। आइए तो हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, तो AN बराबर लिखिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो AN कितना दिया गया बाबू 78, ठीक है, 78 लिखिए। A कितना दिया गया 3 प्लस N तो नहीं मालूम, इंटू D कितना दिया गया 5, तो 78 इक्वल 3 प्लस 5 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बचेगा 5n माइनस, एक को 1 के साथ 1 को 5 के साथ गुना करिए तो 5, ठीक है। तो देखिए 78, अब ये देखिए 5 इधर प्लस में, इधर सॉरी माइनस में, तो इधर लिख दीजिए प्लस में, बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 5n, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा 8, तो 8 5 13, 83 बटा 83 माइनस 3 प्लस का 5 है, ठीक है। तो अब देखो 83, अब देखिए प्लस का 3 इधर ला करके इधर छोड़ दीजिए, माइनस में क्या आ जाएगा, बचेगा इधर 5n। नेक्स्ट अब देखिए 80 में से 3 घटा दीजिए, क्या सॉरी 83 में 3 घटा दीजिए, क्या बचेगा 80 बराबर 5n, ठीक है। तो काट दीजिए 16 बचे 80, यानी n बराबर क्या निकल जाएगा, यानी लिख सकते हैं अतः 16वां पद क्या है 78, ठीक। आई होप कि ये चौथा प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देखेंगे। तो आइए अब इसका 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर 20, AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब क्या समझना है, देखो सबसे पहले तो समझ लेंगे एक समकोण त्रिभुज, लेकिन एक कह कि एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु है। देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज है जो क्या है समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब
दो और बाहु मतलब भुजा, ठीक है। तो जिसका दो भुजा बराबर होता है वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। कौन सा, ए बी सी। तो मान लीजिए ए बी और सी मान लिया, ठीक है। तो ए बी सी, जिसमें ए बी जो है ना वो ए सी के बराबर है, मतलब ए बी जो है वो ए सी के क्या है, बराबर है। जिसका माप कितना, 13 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए इस भुजा का माप क्या बाबू, 13 सेंटीमीटर, और इस भुजा का भी माप क्या है, 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमने समझ लिया जिसका दो भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यदि शीर्ष ए, तो मतलब शीर्ष ए से BC पर, तो BC पर डाले गए लंब की लंबाई, तो पहले इस पर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं, ठीक है। लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लंब है वो क्या बाबू, 5 सेंटीमीटर का, ये जो लंब आ रहा है वो कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो क्या निकालना बाबू, BC ज्ञात करना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले तो दो चीज़ दे दिया गया, तो पहले हमको तो BD का दूरी निकालना है। अगर BD का दूरी निकल जाता तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो समझिए कर्ण दिया गया, अगर इस त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो इसमें लंब दे रखा है 5 सेंटीमीटर और कर्ण दिया गया, तो लंब और कर्ण दे दिया गया, तो आधार तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। लिखेंगे, आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए हल क्या लिखिएगा कि AB बराबर AC, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। क्या लिखिएगा बाबू कि AB बराबर क्या है, AC कितना, तो 13 सेंटीमीटर है ना, ये दिया गया, ठीक है। अब AD कितना दिया गया, देखिए AD कितना दिया गया, तो AB जो है, सॉरी AD जो है, यानी A और D, चूँकि AD जो है वो क्या बाबू, लंब है, किस पर लंब है, तो BC पर क्या है, लंब है, BC पर लंब है, जो कि 5 सेंटीमीटर का। लंब कितना है, तो 5 सेंटीमीटर लंबा है। क्या, तो हमने समझ लिया, दो चीज़ दे दिया है, तो हमको क्या निकालना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक समकोण त्रिभुज में। यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ADD में या ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है बाबू। तो देखो क्या क्या दिया गया, कर्ण दे दिया गया, लंब दे दिया गया, तो आधार निकालना, ठीक है। तो आधार निकालना मतलब BD निकालना, ठीक है बाबू। तो BD बराबर अंडर रूट लगाइए, ठीक है। BD बराबर क्या करना, कर्ण स्क्वायर लिखिए। कर्ण स्क्वायर क्या है बाबू, AB का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस क्या, AD का स्क्वायर कर दीजिए, तो AD का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब देखिए क्या निकल जाएगा, AB, ठीक है। AB निकल जाएगा ना, AB, तो मान लीजिए AB का अंडर रूट लगाइए। AB का वैल्यू कितना दिया गया, AB का दिया गया पास सर 13 दिया गया, तो 13 का माइनस कर दीजिए, 13 का स्क्वायर लिख दीजिए माइनस। अब AD कितना दिया गया सर, AD का दिया गया सर 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। चलिए बराबर लाइए, अंडर रूट पे आइए। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस क्या हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। तो आइए आगे क्या कीजिएगा, अब इसमें से माइनस कीजिए, 169 में से 25 माइनस कर दीजिए, फटाफट कितना हो जाएगा, 179 माइनस 25, तो 144, क्या बचेगा, अंडर रूट 144, यानी बचेगा अंडर रूट 144, ठीक है। तो 144 का अंडर रूट टूटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। देखो क्या निकल जाएगा इसका, यानी BD जो निकल के आएगा, BD कितना निकल के आएगा बाबू, 12 निकल जाएगा। तो जितना BD होगा उतना ही तो CD होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए कि BC बराबर, क्योंकि हमको BC ज्ञात करने के लिए कह रहा था, नहीं BC कह रहा था, तो इसलिए BC बराबर क्या लिख देंगे कि BC बराबर क्या लिखेंगे कि BC निकालना, तो BD प्लस DC, ठीक है। तो BC निकालना है पूरे, तो देखिए इसका निकल जाएगा, जब इसका 12 निकला तो इसका भी तो 12 निकलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 12 24 सेंटीमीटर। सर यही हमारा आंसर हो गया।
तो आई होप कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे और ये 5 प्रश्न जो भी हम बताएंगे सारे 5 प्रश्नों का जवाब आपने आसानी से सीख गया होगा, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड से संबंधित ये सारे प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से सीख लीजिए। पिछली वीडियो में भी मैंने 5 प्रश्न बताया था और इस वीडियो में भी मैं 5 प्रश्न को बताया हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में अगला 5 प्रश्न को लेकर के जो बिहार बोर्ड से संबंधित होंगे। अब तक के लिए थैंक यू, साथ ही जय हिंद।